वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में जिस लेवल पे फ्रीबीज कल्चर दबा के चला है ना, वो डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि एक नंगा बाजार है जहां पे दबा के वोट खरीदे जा रहे हैं। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मजाक ही ये है, 1 पर्सन 1 वोट। सोच के देखो, एक तरफ एक साइंटिस्ट है जो स्पेस प्रोब डिजाइन कर रहा है और अपनी सैलरी में से टैक्स देता है इस उम्मीद से कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस देश में बढ़ेगा, और वहीं दूसरी तरफ एक गुंडा है जो रोड पे थूकता है, बिजली चोरी करता है, रेड लाइट तोड़ता है, लड़कियों को छेड़ता है। इस देश में इन दोनों सिटीजन्स की वोट की पावर और वैल्यू इलेक्शन डे पे बराबर है। बंगाल में 510 करोड़ और तमिलनाडु का मिला के 1072 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। इस अमाउंट के थ्रू कैश, दारू, ड्रग, सोना, ये सब वोट खरीदने के लिए लोगों को दिए जा रहे थे। अरे मैंने अपनी आंखों से लोगों को कपड़े धोने वाली साबुन की टिकिया और झाड़ू में बिकते हुए देखा है। ये 2021 से 50% ज्यादा है, यानी कि नेताओं की बेशर्मी और मनी पावर दोनों बढ़ गए हैं। तुम जो सुबह शाम घिस रहे हो, टैक्स भर रहे हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो, तुम लोगों से इतनी रिक्वेस्ट और है, इस बात को और समझ लो कि तुम्हारी औकात इन नेताओं की नजरों में एक फ्री लोडर से ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वोट की वैल्यू उतनी है जितनी उस इंसान की है जिसको मुफ्तखोरी से मतलब है। तुम्हारा काम है सिर्फ पैसा कमाना और सरकार की तिजोरी भरना, क्योंकि नेताओं को पता है असली वोट बैंक वहां है जहां मेहनत नहीं, फ्री का बोलबाला है। इसलिए पॉलिसीज ऐसी बन रही हैं कि तुम्हें निचोड़ा जाए और वो पूरा पैसा उठा के वहां बांट दिया जाए जो लोग उन नेताओं को कुर्सी पे बिठा के रखेंगे। आज 4 मई 2026 है, बंगाल के रिजल्ट का दिन। देखते हैं जनता ने किसकी रिश्वत को ज्यादा पसंद किया है। पर याद रखना, नेता कोई भी जीते, हारना तुम जैसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को ही है। तुम्हारी मेहनत का पैसा सिर्फ वोट खरीदने का एक फ्यूल बन के रह गया है।